मैं रियाज सर, मैं अपने चैनल डायनेमाइट सीरीज के माध्यम से मैं बहुत लोगों के छात्र छात्राओं के डिमांड पर मैंने संविधान बनाने कोशिश की और मैं संविधान से ही पॉलिटिकल साइंस से मैं डबल एमए हूँ और इसमें अपनी बहुत अच्छी रुचि भी है और मैंने उत्कर्ष कोचिंग में पढ़ाया भी है इलाहाबाद में और मुझे अच्छा अनुभव भी है और आप लोगों को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से संविधान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और 2-3 दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला, उसके पीछे कारण यह था कि मुझे थोड़ा ठंड भी लग गई थी जिसकी वजह से मुझे फीवर हो गया था। अब मैं ईश्वर की कृपा से अच्छा हो चुका हूँ और फिर वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। ठीक, चलिए संविधान देखिए। संविधान जो होता है वो नियम एवं कानूनों का एक संग्रह होता है, एक सिद्धांत होता है जिसके माध्यम से किसी देश का शासन और प्रशासन चलाया जाता है। अब वो सिद्धांत लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। यदि वहां की जनता शिक्षित है, समझदार है, उस भावनाओं को समझती है तो अधिकांशतः वहां का संविधान जो होता है अलिखित होता है। क्योंकि आप ब्रिटेन को देखिए, अलिखित का मतलब यह नहीं होता है कि वहां 100 में 100 लिखा ही नहीं जाता है। ब्रिटेन का यदि संविधान आप उठाएंगे तो वहां 13% ही लिखा गया है, 87% लोग समझते हैं। आप अमेरिका के संविधान को उठाकर देखिए, उसके मौलिक अधिकारों को देखिए, मात्र 7 मौलिक अधिकार हैं। लेकिन ये भारत का संविधान है, हम भारत के संविधान को पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि संविधान उस देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक स्थितियों से वो डिपेंड होती है, उस पर आश्रित होती है और उसके अकॉर्डिंग ही किसी देश का संविधान चलता है। हमारे घर भी क्या है, एक संविधान है, कुछ नियम है, कानून है। उन नियम कानूनों के माध्यम से ही घर का शासन चलाया जाता है। उसी तरह देश का भी नियम और कानून है जिसके माध्यम से इस देश को चलाया जाता है। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब हमारा संविधान बना उस समय 22 भाग, 14 भाषाएं और 395 अनुच्छेद थे। उन 22 भागों के विषय में मैं आपको एक ऐसे टिप्स के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको याद न करना पड़े और इसमें 1 से 2 क्वेश्चन श्योर ही हर परीक्षा में आते हैं। आप किसी भी परीक्षा में उठाकर देखिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और लोगों को याद नहीं होता है। उस चीज को मैं अपनी सरल भाषा और अनुभव के माध्यम से आपको ये फंटास्टिक तरीके से एक अनुभव के माध्यम से समझाने जा रहा हूं। भाग 1, इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। देखिए, वर्तमान इस समय में हमारे यहाँ 8 संघ शासित प्रदेश कह लीजिए या 8 केंद्र शासित प्रदेश कह लीजिए। तो यहाँ संघ आप देखेंगे 8 जो है आपके संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश हैं।
और यदि हम 8 के पहले 2 लगा देते हैं तो आपका 28 राज्य हो जाएंगे। वर्तमान समय में हमारे यहाँ जो है 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। 8 के पहले यदि आप 2 लगा देंगे, इस तरह आपने देखा कि जो संघ है और राज्य क्षेत्र है ये 8 और 28 हैं। और केंद्र शासित क्यों कहा जाता है, यह संघ शासित क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है और इसके जो भी नियम और कानून बनाए जाते हैं वो केंद्र के निर्णय पर बनाए जाते हैं। इसलिए इसको चूंकि इस पर केंद्र का शासन होता है, इसलिए इसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। राज्य है 28 राज्य है। अब आता है तो आपने इस तरह देखा कि भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। संघ में 8 है और केंद्र राज्यों में 28 राज्य हैं। आइए दूसरा देखिए, भाग 2 आप देखिए। भाग 2 देखिए, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। और नागरिकता की कंसेप्ट जो है हमने एकल नागरिकता को अपनाया है। एकल नागरिकता, और यह नागरिकता हमने ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन से लिया है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? नागरिकता भाग 2, आप ये देखिए जो 2 का शेप है वो नाग की तरह है। कैसे है? नाग की तरह है। आप इसको देखिए, लगता है जैसे नाग है। तो जो 2 आया तो 2 का शेप क्या है? नाग है, तो नागरिकता हुआ। और यह नागरिकता हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है हमने। जबकि आप देखेंगे अमेरिका हुआ, स्वीडन हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ, वहां दोहरी नागरिकता है। क्योंकि एक संघ की नागरिकता होती है, एक राज्य की नागरिकता होती है। लेकिन भारत की समस्याएं ऐसी थी क्योंकि केंद्रीकरण करना था। हमारे यहाँ 562 देशी रियासतें हुआ करती थी और वो मनमानी किया करती थी। उनको एकीकरण करने के लिए हमने जो है एकल नागरिकता का कंसेप्ट लिया। और कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया है। आइए भाग 3 की बात मैं करूं। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जिसको हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। मौलिक अधिकार वे स्थितियां हैं, वे परिस्थितियां हैं, वे जीवन के मूल्य हैं जिनके बिना हम नहीं रह सकते। और ये देखिए जो आएगा मौलिक भाग 3, तो भाग 3 में मौलिक में भी कितने शब्द हैं? 3 शब्द हैं और यहां 3 है। तो जो ही आएगा मौलिक अधिकार, तो मौलिक में चूंकि 3 है इसलिए यहां 3 हो जाएगा। तो मैंने ये देखा कि भाग 2 में नागरिकता है और भाग 3 में मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार लिए कहां गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, जिसको हम यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्या हम कहते हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसमें 50 राज्य हैं और इसको अमेरिका हम नहीं कह सकते क्योंकि अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये हमारे कॉन्टिनेंट हैं।
7 महाद्वीपों में से एक अमेरिका, उत्तरी अमेरिका जो है एक कॉन्टिनेंट है। इसलिए अमेरिका अगर कोई कह भी रहा है तो उसका बोध हमें संयुक्त राज्य अमेरिका से होना चाहिए, न कि आपका अमेरिका से होना चाहिए। तो आपने ये देखा कि भाग 3 मौलिक अधिकार में, मौलिक में 3 शब्द हैं, इसलिए 3 होगा। यदि आप इधर से जा रहे हैं तो इसमें 3 है, तो इसमें भी 3 है, तो भाग 3 जो आएगा आपका मौलिक अधिकार होगा। अब आइए भाग 4 की कहानी बता रहा हूं। ऐसे आपको याद करना है, अन्यथा आपको याद नहीं हो पाएगा। और मैं देखिए किस तरह 22 को बता रहा हूं। आप आइए भाग 4। भाग कहां आएंगे भैया? 4 में आइए। अब ये बताइए 4 है तो 4 होना चाहिए। डीपीएसपी, अंग्रेजी में आप इसको याद करिए, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात इसको हिंदी में कहेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब आपने ये देखा कि भाग 4 है तो 4 यहां भी होना चाहिए, तो डीपीएसपी से आपको याद करना। अब प्रश्न ये उठता है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए। इस तरह भी है, आप थोड़ा सा निदिया याद कर लीजिए, निदिया, अर्थात नीदरलैंड से जो है आप नीति निर्देशक तत्वों को ले लिया है। ठीक है, ये 36 से, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। आपने इस तरह देखा कि भाग 4 को हमने डीपीएसपी कहा, और कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। यह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में इसका वर्णन है। इस तरह मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको भी याद कर लिए होंगे। आइए हम एक चीज और देख रहे हैं, अनुच्छेद, आप भाग 4A कहिए या क कहिए, हिंदी में आप 4 क भी कह सकते हैं। ये मौलिक कर्तव्य हैं आपके, ये मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ये आपके मौलिक कर्तव्य हैं। कहां से लिया गया है? ये सोवियत संघ से लिया गया था। सोवियत संघ, उस समय विघटन नहीं हुआ था, 1976, सोवियत संघ, सोवियत संघ। आज उसका विकसित, ये जो है 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया, 15 राज्यों का निर्माण हुआ। तो ये आपका मौलिक कर्तव्य जो है आपका सोवियत संघ से लिया गया था। ये स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह हुआ करते थे, उन्हीं की, सरदार स्वर्ण सिंह के, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर लिया गया था। कब? 1976। कब लिया गया था? 1976। इस समय वर्तमान में आप देखेंगे तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या क्या है? 11 है मौलिक कर्तव्य। अब ये मौलिक कर्तव्य क्या है? एक मौलिक अधिकार होता है, तो मौलिक अधिकारों में आपके जीवन की
मूल आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जबकि मौलिक कर्तव्य में हमें अपने कर्तव्यों को निभाना होता है। जैसे ये मान लीजिए कि आपके माँ बाप हैं, आप लोग पढ़ते हैं। जब आप लोग पढ़ते हैं तो आपके हर चीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति आपके पिताजी करते हैं, आपके डैडी करते हैं, क्योंकि मूल है, उन्होंने आपको जन्म दिया है। तो आपका फंडामेंटल नहीं, हमको चाहिए तो चाहिए, क्योंकि तो फिर लड़के कहते भाई आपने जन्म क्यों दिया, ये फंडा है, मौलिक है। लेकिन वो कहते हैं बेटा ठीक है, पैसा ले रहे हो बढ़िया है, लेकिन कुछ करके तो भी दिखाओ, तुम्हारा भी तो कर्तव्य बनता है कि केवल पैसा ही लोगे, कोई परफॉर्मेंस नहीं तुम्हारे होगा। उसी तरह राज्य भी कहता है, राज्य मतलब यहाँ संघ होता है, भारत सरकार की बात है, ये कहता है कि आपके भी तो कर्तव्य है। भाई आपके क्या कर्तव्य है? देश की सेवा कीजिए, राष्ट्रगान का सम्मान कीजिए, जो शहीद हुए हैं उनके समाधि स्थल की इज्जत करिए, पर्यावरण को बचाए रहिए, ये राष्ट्र भावना होना चाहिए, ये आपके कर्तव्य हैं। ठीक, और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ये, हाँ, ये मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक, आइए भाग 5 के विषय में बताऊं। भाग 5, आप इसको अंग्रेजी में लिख रहा, संघ सरकार, आप अंग्रेजी में लिखिए यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, इसको आप हिंदी में कहते हैं संघ सरकार। क्या आप कहेंगे भैया? संघ सरकार कहेंगे। आइए देखिए, आप इस यूनियन में अगर अक्षरों के गिनिए तो आप देखेंगे UNION, यूनियन 1 2 3 4 5, अर्थात इसमें 5 है। तो भाग 5 जो ही आएगा तो आप यूनियन से इसको जोड़ लीजिएगा, अर्थात संघ सरकार जो है वो भाग 5 में है। संघ सरकार किस में है? भाग 5 में है। आइए जरा भाग 6 की बात मैं करूं। भाग 6, अब राज्य सरकारें आती हैं तो इसको भी अंग्रेजी में कहेंगे स्टेट्स गवर्नमेंट, स्टेट्स गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। हिंदी में हो जाएगा राज्य सरकारें, राज्य सरकारें। तो आपने देखा भाग 5 आया तो यूनियन आया, यूनियन में आपने गिना 1 2 3 4 5, तो संघ सरकार हुई। फिर 5 के बाद 6 आया तो स्टेट गवर्नमेंट हुआ, स्टेट में 1 2 3 4 5 6, कितने शब्द अक्षर हैं भैया? 6 हैं। इस तरह संघ सरकार आए तो यूनियन गवर्नमेंट कहना है, यूनियन में 5 अक्षर है तो भाग 5 हो जाएगा। जब वह राज्य सरकार की बातें करेगा तो स्टेट गवर्नमेंट हम कहेंगे, और स्टेट में 6 अक्षर हैं, इससे क्या हमको साबित होगा? भाग 6। आइए भाग 7 की बात कर रहा हूं। भाग 7 देखिए, आप भाग 7 की देखिए, इसको निश्चित कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, निर्सित। अंग्रेजी में इसको लिखेंगे एलिमिनेटेड, एलिमिनेटेड, अर्थात इसको निर्सित कर दिया गया है।
कैसे इसको लिखेंगे भाई, कैसे इसको याद करेंगे? देखिए, यदि साथ में रहने वाला कोई निगेटिव बोलता है तो उसको हम निश्चित कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। क्योंकि क्या कहा जाता है, एक सड़ा हुआ आलू जो है पूरे आलू को सड़ा देता है। ए पॉजिटिव पर्सनालिटी अट्रैक्ट एंड निगेटिव पर्सनालिटी रिपेल्स। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि माइंड पॉजिटिव, लाइफ पॉजिटिव। यदि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आपका मन हार गया तो सब कुछ हार हो गया, स्विच ऑफ हो गया। इसलिए जाने दो या तो जान लगा दो, डू और डाई। तो आपको जोशो जज्बात में पढ़ना है और एक टिप्स के माध्यम से पढ़ना है, एक अनुभव के माध्यम से पढ़ना है। आइए मैं आपको याद कराऊं। तो मैंने आपको भाग 7 में कहा कि यदि साथ में रहने वाला निगेटिव बोलेगा उसको हम निकाल देंगे, निश्चित कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। आइए भाग 8 की बात मैं कर रहा हूं। भाग 8, अब देखिए 8 है ना, तो संघों की संख्या कितनी है? 8 है। संघ शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। आपके संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। तो तुरंत आपको आ जाना चाहिए संघ और उनके शासन। ठीक, 8। तो संघों की संख्या 8 है। आइए भाग 9 देखिए। भाग 9 कैसे याद होगा कि भाग 9 में क्या वर्णन किया गया है? आइए देखिए किस तरह आप अच्छे तरीके से इसको याद कर लेंगे, कितना बढ़िया है। भाग 9 देखिए, भाग 9। अब दोनों में भी बातें हैं वही। अगर इंग्लिश में लिखते हैं पंचायत, अर्थात हमारे जो पंचायतें हैं वो भाग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कमीशन का किसी भी बोर्ड को देखेंगे, कोई भी एग्जामिनरी जो मशीनरी है उसको इसको जरूर प्रश्न बनाती है। हिंदी में देखिए पंचायतें, आप इसको अगर करेंगे पन से पन, 5, चा से 4, 5, 4, 9। आप इस तरह देखा आपने कि जो पंचायतें हैं, यदि हम इन शब्दों को एक्सप्लेन कर दें, इन शब्दों की मैं व्याख्या कर दूं, तो 5 और 4 कितना होता है? 9 होता है। 5, 4, 9 होता है। इस तरह हम देखें कि आप आसानी से इसको याद सकते हैं। आप पंचायत को भी याद कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए पंचायत को भी यदि उनके अक्षरों को जोड़ेंगे तो 9 होगा। और फिर यदि आप इसको हिंदी वाले को जोड़ेंगे, पन मन है, देखा 5, 4 से 4। आइए जरा भाग 9A में देखिए, पंचायतें जो है आपके लोकल एरिया से है, जबकि भाग 9A जो है आपके नगर पालिकाओं से है। 9A ये आपका नगर पालिका से होगा। किससे होगा? नगर पालिका से होगा। नगर पालिका। ठीक, अब भाग 10 देखिए। अभी मैं केवल याद करा रहा हूं आपको। भाग 10, दशा खराब है। किसकी दशा खराब है भाई? SC और ST की दशा खराब है भाई। दशा मतलब कंडीशन, 10 से दशा याद करिए, दशा खराब है। किसकी दशा खराब है भाई? SC और ST की खराब है, बहुत खराब है। आज से नहीं, बहुत पहले से अब सुधार हो चुका है। अर्थात अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजातियों के विषय में, अनुसूचित तथा अनुसूचित
जन जातियों के विषय में वर्णन है। तो इस तरह आपने भाग 10 देखा कि 10 मतलब दशा खराब है। किसकी खराब है? एससी और एसटी की। इस तरह आप याद कर लेंगे। आइए भाग 11 की मैं कहानी सुनाऊं, किस तरह आप उसको याद करेंगे। आइए भाग 11, केंद्र और राज्य संबंध। केंद्र और राज्य संबंध। अब आप देखेंगे एक केंद्र है, एक केंद्र है तो एक राज्य है। इस तरह एक एक आप देखेंगे तो 11 हो जाएगा। केंद्र और राज्य संबंध जो है आपका 11 में है। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि केंद्र और 3 प्रकार के संबंध होते हैं। एक विधायी होता है, एक विधायी संबंध होता है, एक प्रशासनिक संबंध होता है, एक वित्तीय संबंध होता है। तीन प्रकार के संबंध होते हैं। तो आगे बताया जाएगा 245 से 255, 256 से 264, 265 से 293। ये अलग अलग है, लेकिन आप यहाँ इतना ही समझेंगे कि भाग 11 है तो केंद्र और राज्य एक एक हैं, तो एक एक 11 वैसे भी होते हैं। आइए भाग 12 की बात करूं। भाग 12 देखिए, 12 का वार कह सकते हैं। वारह ये ना 12 है, वारह। तो आप यहाँ हा हटाइए जरा, तो आप देखेंगे वार माने युद्ध, संघर्ष। तो किसके लिए वार होता है भैया? वित्त है, संविदाएं हैं, वाद, इसके लिए हमेशा वार हुआ करता है। इसलिए भाग 12 जो आएगा तो वाद, वार तो वाद, वाद से स्टार्ट, वाद संविदाएं, वित्त। 13 आइए, भाग 13। मैंने तीर याद कर लीजिए। जैसे गंगा के किनारे किनारे या किसी भी समुद्र के किनारे किनारे, तीरे तीरे, तेरे तेरे, तीरे तीरे होगा क्या? ये व्यापार, वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य एवं समागम, व्यापार वाणिज्य एवं समागम। इसके विषय में आप देखेंगे कि व्यापार वाणिज्य एवं समागम। भाग 14 देखिए। हाँ, आप ये देखेंगे कि भाग 13 है तो 13 को आप तीरे तीरे याद कर लीजिए। गंगा के किनारे व्यापार कैसे होता था पहले? तीर तीर होता था। तो जो ही तीरे तीरे आप आएगा तो तुरंत आपका माइंड क्लिक करेगा, यार ये तो व्यापार वाणिज्य और समागम की बात होती है। उस तरह डायरेक्ट आप कैचिंग नहीं करता है। माइंड जो है गणितीय प्रक्रिया को नहीं कैचिंग करता है। उसी को अगर आप व्यवहार में बता दीजिए तो माइंड तुरंत क्लिक करता है। और वो चीजें मैंने अनुभव किया है कि वो जल्दी भूलता नहीं है। शायद आप भी इस प्रक्रिया को अपना करके आप कभी नहीं भूलेंगे। उस तरह हजारों बार पढ़ेंगे, लेकिन कोई पूछा इंटरव्यू में ये आ जाएगा
आप गफलत में हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएगा, भ्रम पैदा हो जाएगा। तो भाग 13 हो गया। भाग 14 आइए। ये कुछ वर्गों के लिए विशेष सुविधाओं की बात की गई है। कुछ वर्गों के लिए, कुछ वर्गों के लिए विशेष सुविधाओं की बात की गई है। विशेष सुविधाएं दी गई है। कुछ वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं दी गई है। भाग 15 देखिए थोड़ा सा। भाग 15 देखिए आप। भाग 15 ये निर्वाचन है। निर्वाचन अनुच्छेद 324 जिसमें है। अब ये कैसे याद करेंगे आप भाई? 15 है ना, पनीर तो खाते हैं, तो जहां 15 आएगा तो पनीर निर, तो पनीर याद कर लीजिए। पनीर तुरंत आपके पौ से 15 पनीर, पनीर याद आ जाएगा। अर्थात भाग 15 जो है निर्वाचन से संबंध है। भाग 16 जो है, भाग 16 जो है आपका जो हैगा संघ एवं राज्य संबंधित अखिल सेवाओं की बात की गई है। सेवाएं बात की गई है। भाग 17 आप देखिए। भाग 17 बहुत मजेदार है। आप पूरा वीडियो देखेंगे, बड़ा ही आपको मजा आएगा और याद करने में बहुत सहूलियत होगी, और पूरा वीडियो देखने पे ही मजा आएगा। आइए भाग 17 देखिए। 17 तो भाग 17 याद कर लीजिए। 17 अर्थात राजभाषा। भाग जब 17 आएगा तो 17 याद कर लीजिएगा। संतरा याद कर लीजिए। संतरा तो आप हमेशा खाते रहते हैं। तो जो भाग 17 आएगा तो संतरा अर्थात राजभाषा। राजभाषा नहीं, राजभाषा है, याद देखिएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज, ये आपका जो हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज। आपको भाग 17 के विषय में बताया, कैसे आप याद करेंगे, कितना मजेदार है। संतरा याद कर लिए। 100 से 70 है, राज से राज। जो संतरा आया आपके दिमाग में राजभाषा आ जाएगा, अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज। आइए अब 18 कैसे याद करना है। भाग 18 देखिए। जब 18 आफत आ जाती है, अब तो भाई लड़कियों की उम्र भी बढ़ा दी गई है, लेकिन पहले इसके था 18 वर्ष। जब 18 वर्ष की बिटिया हो जाती थी तो लोगों के सामने एक, जिसके पास पैसे नहीं होते थे, आफत आ जाती थी। क्या आ जाती थी? आफत आ जाती थी, अर्थात आपातकाल। जो आएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा आपातकाल, आपातकालीन व्यवस्था, आपातकाल। ये हमने जर्मनी से लिया है। कहां से? जर्मनी वाइमर, जर्मनी वाइमर से हमने लिया है, या जर्मनी कहिए। तो 18 पर आफत आ जाता है। भाग 19 देखिए जरा। ऊन है ना, तो ऊन मने, ऊन जो है गर्मियों में विकीर्ण करता है, फैलता है, तो विकीर्ण कर लीजिए इसको, मिश्रित जिसको विकीर्ण। आइए भाग 20 देखा जाए जरा।
भाग 20। देखिए, यदि कोई 20 पी लेता है तो संशोधन करना पड़ता है। अगर संशोधन नहीं करेंगे तो उसकी जानें चली जाएगी। इसलिए जो ही भाग 20 आएगा तो संविधान संशोधन, ये क्या हो जाएगा, संविधान संशोधन हो जाएगा, संविधान संशोधन। अब भाग 21 देखिए आप, भाग 21 को आप देख लीजिए। भाग 21 बहुत आसान है, आप पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही लाभदायक होगा। और एक बार देख कर देखिएगा। 21 एक ऐसा आदमी है जो संक्रमण है, एक संक्रमण कालीन होता है, संक्रमण कालीन व्यवस्था, संकरकालीन। 22 क्या है, भाग 22 देखिए आपका, संक्षिप्त नाम है। देखिए, संक्षिप्त नाम। अच्छा, ये बताइए 22 है ना, 22 का आप बायो करिए। बायोलॉजी का संक्षिप्त नाम क्या है, बायो। तो जो 22 BIO 22, तो तुरंत ये संक्षिप्त नाम आपको हो जाएगा, यार संक्षिप्त होगा। इस तरह मैंने आपको बड़ा ही भाग 1 में बताया संघ और राज्य क्षेत्र बताया, भाग 2 में बताया नागरिकता, भाग 3 में मैंने मौलिक अधिकारों को बताया, तो भाग 4 में DPSP बताया, तो भाग 4 को में मैंने मौलिक कर्तव्यों को बताया जो कि आपका सोवियत संघ से लिया गया है। भाग 5 में मैंने यूनियन गवर्नमेंट की बात की, भाग 6 में मैंने स्टेट गवर्नमेंट की बात की, 7 को मैंने निश्चित किया, एलिमिनेट किया, 8 में मैंने आपको 8 बताया संघ और राज्य क्षेत्रों की बात की, 9 में मैंने कहा पंचायत, 5 और 4 पंचायत का बात की, 9A में मैंने नगर पालिका की बात की, 10 में मैंने दशा खराब है SC और ST की बात की, भाग 11 में मैंने केंद्र और राज्य की बात की, क्योंकि एक फिर 12 में मैंने ये बताया वाद संविधान बताया, 13 में मैंने व्यापार वाणिज्य बताया, 14 में मैंने कुछ वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं बताया, 15 में मैंने निर्वाचन बताया, 16 के अंदर संघ और राज्य की नौकरियों के विषय में बताया, 17 के में राजभाषा बताया, 18 में मैंने आपातकालीन बताया, 19 में मैंने विकिरण बताया, 20 में मैंने संविधान संशोधन बताया, 21 में मैंने आपको संक्रमणकालीन बताया, तो भाग 22 में मैंने संक्षिप्त नाम बताया। जय हिंद, जय भारत।